बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब की फ़ैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशआबाद होंगे। तो जी यहाँ पर व्लॉग लेके आई हूँ, आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बस ये रमज़ान के आखिरी दिन चल रहे हैं और मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर कर दूँ कि मैं अफ्तारी में आजकल क्या खा रही थी, जो कि मैं एयर फ्रायर में बना रही थी। अभी तो मैं अब्दुर्रहमान के लिए पिज़्ज़ा बेक कर रही थी, यहाँ पे मिनी पिज़्ज़ा। और अब मैं यहाँ पे अपने लिए अफ्तार की तैयारी करूँगी। एयर फ्रायर के अंदर ये वही चिकन टिक्के हैं जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे रमज़ान प्रिपरेशन व्लॉग में। ने मैरिनेट करके फ्रीज़ कर दिया था। ये 2 पीस मैं एयर फ्राई कर लूँगी। एक हरी मिर्च लेके बेसन में इसको अच्छे से कोट करके इसको मैं एयर फ्रायर में रख दूँगी। और पकोड़ों की ज़्यादा क्रेविंग होती है, हर किसी को होती है। जब आपके दस्तरखान पे सब कुछ मौजूद होता है तो इंसान का दिल भी करता है कि हम भी खाएं, लेकिन इतनी ऑयली चीज़ें खाना नुकसानदेही है। तो यहाँ पर मैं अपने लिए एक हरी मिर्च, बैगन और 2-3 आलू के पकोड़े एयर फ्राई कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने 2 चिकन टिक्के के पीस एयर फ्राई किए थे। खाया मैंने एक ही था और एक मेरे अब्बू ने खा लिया था। और पहले मैंने असल में सोचा था कि मैं 2 पीस चिकन टिक्के खा लूँगी, पकोड़े नहीं बनाऊँगी, लेकिन मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मौका नहीं मिल पाता शेयर करने का कि मैंने एयर फ्रायर में पकोड़े किस तरह बनाए। अच्छा, आप लोग यहाँ पे ऑयल भी ब्रश कर सकते हैं नीचे, उसके बाद ऊपर पकोड़े रख सकते हैं। जो भी आपने बैटर बनाया है उसमें डिप करके इस तरह से पकोड़े रख दें। मैंने यहाँ पे ऑयल ब्रश नहीं किया है। अब मैं एयर फ्रायर बंद करके इसको टाइम लगा के सेट कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने वही टाइम लगाया है जो कि चिकन टिक्के का आ रहा था। और जो है यहाँ पर मेरे हाथों में फूड कलर लग गया है, तो इसको अवॉइड कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको एयर फ्रायर होने के लिए रख दिया था, लेकिन बीच बीच में मैं चेक करती रही थी कि कहीं ज़्यादा ओवर ना हो जाए, कहीं जल ना जाए पकोड़े, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पकोड़ों की अलग टाइमिंग होती है और चिकन की अलग टाइमिंग होती है। तो यहाँ पे मैंने फिर निकाल लिया था इसको, ये हो गए थे थोड़ी ही देर में। टेस्ट ऑयल जैसा तो नहीं होता, लेकिन बस ये है कि गुजारा होता है कि आपकी क्रेविंग जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर एयर फ्रायर हो गए अच्छे से, क्रिस्पी ही बने थे। तो मैं इसको निकाल लूँगी। मिर्चों में आप लोग चाहें तो कुछ भर सकते हैं, मैंने यहाँ पर खाली सिर्फ मिर्च को बेसन में ही डिप किया था। अच्छा, मैंने ब्रश नहीं किया था, इस वजह से ये इस पर थोड़ा सा चिपक गया था, तो आप ब्रश करके ही कीजिएगा। और बस रमज़ान जाने वाले हैं, दिल इतना उदास हो रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि अजीब सी फीलिंग्स हैं कि अभी रमज़ान आए थे और अब एकदम से रमज़ान जा रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कैसे चलेगा, एकदम से कुछ पता ही नहीं चला। रमज़ान के ना आने का पता चला और जाने का तो बिल्कुल भी नहीं पता चला। यहाँ पर मैं चिकन टिक्का मैकरोनी की तैयारी कर रही हूँ घर वालों के लिए, क्योंकि सबने फरमाइश की थी उनको टिक्का मैकरोनी खानी है। मैंने सोचा था आप लोगों के साथ मैं मार्केट का व्लॉग शेयर करूँगी, बट ये है कि मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। अभी ताक रातें भी चल रही हैं तो उसकी इबादतें भी चल रही होती हैं, तो जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। और मेरी प्रायोरिटी ये थी सबसे पहले कि मैं अपना कुरान पाक मुकम्मल करूँ। तो अल्लाह का शुक्र है वो मुकम्मल हो गया है और इन ताक रातों में ही हो गया था माशाल्लाह से। तो बस मेरी प्रायोरिटी यही थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में टाइम दूँ, जिसकी वजह से व्लॉग्स वॉइस ओवर करना मुश्किल हो जाता था। वीडियो तो टाइम टू टाइम मैं रिकॉर्ड कर रही थी, लेकिन वॉइस ओवर और एडिटिंग करने में बड़ा मसला हो रहा था। बस कभी सुस्ती आ जाती थी, तो कभी होता था कि मैं इबादत कर लूँ उसके बाद करती हूँ, उसके बाद फिर भूल जाती थी या फिर मौका नहीं मिल पाता था। तो रमज़ान की रूटीन तो कुछ इस तरीके की चल रही है और मुल्क में जो हो रहा है, दुनिया में जो हो रहा है, अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों पे अपना ख़ास रहम अता करे, आमीन सुम आमीन। और बस इन सब चीज़ों से बहुत डर लगता है। तो मैं तो हमेशा अपने मुल्क के लिए बहुत दुआएं करती हूँ और तमाम मुसलमान ममालिक के लिए और तमाम मुसलमानों के लिए दुआ करती हूँ। कोई चाहे किसी भी मसलक से हो, किसी भी फ़िरके से हो, लेकिन हैं तो सब मुसलमान ही ना।
अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों की अपनी ख़ास रहम करे और अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और तमाम मुसलमान ममालिक को भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर मैं टिक्का मैकरोनी बना रही थी बहुत सिंपल से तरीके से। कुछ मैकरोनियाँ लेफ़्ट ओवर थी तो मैंने सबको मिक्स करके बना लिया था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है राशन अब एंड हो रहा है और जो थोड़ी थोड़ी मैकरोनी थी तो वो मैं छोटे छोटे पोर्शन लेके सबके एक साथ मिक्स करके बना दिया था। अब जी राशन भी आने वाला है ईद का, वो भी लाना है। उसके अलावा मैं मार्केट्स थे तो वापस आ गई थी और शॉपिंग वगैरह भी मेरी हो गई थी, जिसके व्लॉग्स मैंने आपके साथ शेयर करने हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं मार्केट का ही करूँगी और उसके बाद अपनी ईद की शॉपिंग का भी करूँगी कि मैंने अपने लिए क्या क्या लिया था और कहाँ पे क्या क्या हैपन हुए थे, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, ये लेफ़्ट ओवर रोल्स थे जो कि मैंने रमज़ान प्रिपरेशन व्लॉग में स्टार्टिंग में बनाए थे, जो कि मुझसे उसके शेप इतने परफेक्ट नहीं बने थे, लेकिन फिर भी हाँ मज़े के बने थे। अब मैं इनको भी फ्राई कर लूँगी, क्योंकि बस अब लास्ट के दिन हैं और लास्ट के ही व्लॉग रह गए हैं। और ये 27th ऑफ रमज़ान का व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि 27वें रोज़े का व्लॉग है ये और यही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा जी, रोल वगैरह मैं फ्राई कर लूँगी। मैकरोनी बनाई है, साथ में फ्रूट चाट मैंने बनानी है। आप लोग बताइएगा आप लोगों ने ईद की शॉपिंग कर ली है नहीं कर ली है, और आप लोगों की तरफ हालात वगैरह कैसे हैं, महंगाई कैसी है। यहाँ पर तो कसम से बहुत ज़्यादा महंगाई है, और जब से पेट्रोल महंगा हुआ है जब से, और उसके अलावा जब से मुल्क के हालात और चीज़ें वगैरह जो भी हैपन चल रहे हैं तमाम जगहों पे, उसके बाद चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं। लेकिन मार्केटों में लोगों का रश देख के ऐसा नहीं लगता कि चीज़ें महंगी हैं। लोग तो इसी तरह टूटे पड़ रहे हैं चीज़ों पे जैसे कोई बात ही नहीं है। जितना हो सके अपने से नीचे तबके वालों का ख़्याल करें। अल्लाह पाक ने अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा नवाज़ा है तो वो सिर्फ़ आपके लिए नहीं नवाज़ा, उसमें से आप दूसरों के लिए भी छोटा मोटा हिस्सा निकालें। क्योंकि हम में से कोई किसी की बहुत बड़ी मदद नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम कोई इतना तो किसी के लिए कर दे कि उसके कुछ ना कुछ काम पूरे हो जाएं। तो हर इंसान को ये कोशिश करनी चाहिए, अगर आप अपना जोड़ा 10,000 का ले रही हैं तो उसमें से आप वो जोड़ा 5,000 का लेके वो 5,000 किसी गरीब को दे दें, ताकि उसके घर में भी कुछ अच्छा बन सके या फिर उसके बच्चे ईद पे कुछ अच्छे कपड़े पहन सकें। मेरी हमेशा यही कोशिश होती है, मैं जितनी नेकियां कर सकूं मैं करूं, और मेरा दिल ऐसा है कि मतलब मैं अगर अपने लिए कुछ बनाती हूँ तो मैं ये नहीं सोचती कि मैंने बस अपने लिए बनाना है। मुझसे बस यही होता है कि मुझसे जितनी नेकी हो जाए और मैं दूसरों के कर लूँ, और दूसरों की तकलीफ़ देख के मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। तो बस आप लोग भी अपने दिल को ऐसा ही रखें। अल्लाह पाक ने जब आपको थोड़ा बहुत नवाज़ा है तो उसमें से कोशिश किया करें दूसरों के लिए भी कुछ अच्छे से अच्छा करें। यहाँ पर मैं फ्रूट चाट बना रही हूँ तो जो चीज़ें अवेलेबल थी वो मैंने डाल दी और माशाल्लाह से बहुत अच्छी सी चाट बन गई थी। आजकल स्ट्रॉबेरीज़ भी बहुत अच्छी आ रही हैं, तो अब्बू यहाँ स्ट्रॉबेरीज़ लेके आए थे, तो वो भी मैं कट करके इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो यहाँ बड़ी मज़ेदार सी फ्रूट चाट रेडी हो गई थी। वैसे तो हमारी सिंपल ही इफ्तारी होती है, और जिस दिन दही बड़े छोले बन जाए हमारे 2-3 दिन ऐसे चल जाते हैं जैसे कि पता नहीं, ऐसा लगता है कि कोई कुछ खा ही नहीं रहा है, या फिर अल्लाह पाक दस्तरखान पे इतनी बरकत कर देते हैं कि माशाल्लाह से पेट भी भर जाता है और चीज़ बच भी जाती है। तो कभी भी हम उन चीज़ों को फेंकते नहीं हैं, या तो खुद ही खा लेते हैं या फिर हम किसी को दे देते हैं। कभी भी ये चीज़ें जो हैं डस्टबिन की ज़ीनत नहीं बनानी चाहिए, बल्कि आपको दे देना चाहिए। बहुत सी जगह पे मांगने वाले आते हैं, उनको दे दें, कम से कम किसी का पेट भर जाएगा। डस्टबिन में चीज़ वेस्ट होने से बेहतर है किसी के पेट में जाके उसका पेट भर जाए। तो मेरी यही कोशिश होती है, और मैं घर में भी यही सबको बोलती रहती हूँ कि कोई भी चीज़ वेस्ट ना करना, और अगर करूँ तो एक शॉपर में डाल देना, अगर कोई आए तो उसको दे देना। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आजकल हर बंदा एक एक चीज़ के लिए तरस रहा है, और पता नहीं आगे क्या हालात होने वाले हैं, इंसान को नहीं मालूम कि आपको ये चीज़ मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। बस सब ऐसे ही चल रहा है। तो बस डर लगता है उस वक्त से कि कभी अल्लाह पाक हमसे नाराज़ ना हो जाए किसी भी बात पे, कि प्लेट में एक दाना भी बच जाए चावल का तो ऐसा होता है कि कहीं
ये चीज़ वेस्ट हो गई है, अल्लाह पाक हमसे नाराज़ हो गए तो क्या होगा। तो यहाँ जी मज़ेदार सी फ्रूट चाट रेडी हो गई है। और आप लोग बताइएगा रमज़ान कैसे गुज़रे आपके। और वैसे तो बहुत सी जगहों पे सुना है बारिश हुई है, और माशाल्लाह से आज हमारे कराची में भी बारिश हुई है और बहुत अच्छा मौसम हो गया है। लेकिन सुनने में आया काफ़ी अमवात वगैरह हुई हैं और लोग बहुत बुरी तरह फंस गए थे। तो अल्लाह पाक खैर करे और सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। तो मैं यहाँ पे फ्रूट चाट हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ, इसमें लाज़मी से ऑरेंज अगर अवेलेबल होते हैं तो उसका जूस ऐड करती हूँ, और काली मिर्च, चाट मसाला, नमक और चीनी ऐड करती हूँ। चीनी मैं बहुत कम ऐड करती हूँ क्योंकि फ्रूट्स का जो अपना एक शुगरी फ्लेवर होता है ना, जो उसका टेस्ट होता है वो ज़्यादा बेहतर होता है, ना कि चीनी वगैरह डाल के उसको बिल्कुल ही फ्रूट्स की जो मिठास होती है वो एक ख़त्म ही हो जाती है। तो है, बड़े मज़े की चाट बनी थी। और यहाँ पर जो है मैं आप लोगों के साथ अब आगे व्लॉग्स में शेयर करूँगी मेरी ईद की शॉपिंग, और उसके अलावा मेरे साथ क्या क्या मिसहैप हुए मार्केट जाते हुए, और हम लोगों ने कहाँ से क्या क्या चीज़ें लीं, और टेलर ने कपड़े लिए नहीं लिए। आप लोग बताइएगा टेलर जो हैं ये सारी चीज़ें करते हैं ना, कितना परेशान करते हैं सच में। अगर आप उनको कपड़े एंड में दो या पहले दो, बहुत तंग करते हैं। ऐसा लगता है जैसे फ्री में सिलवा रहे हो हम उनसे कपड़े। तो यहाँ मेरी फ्रूट चाट रेडी हो गई है, और भाई यहाँ पर मोमोज़ लाया था, बहुत मज़े के थे, तो उसने मुझे भी खाने के लिए दिए थे, तो मैंने यहाँ पे एक टेस्ट किया था। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। तो बहुत मज़े के मोमोज़ थे, मुझे अच्छे लगे, तो मैंने एक खाया था और बड़ा मज़ा आया था। चलिए जी, यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन लाजमी से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो जब भी आए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़, बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।